झरने में जादुई कमल। नमस्ते दोस्तों। अगर आपको अचानक झरने में एक चमकता हुआ कमल दिख जाए जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, तो क्या आप उसे पाने की हिम्मत करेंगे? आइए सुनते हैं झरने में जादुई कमल की कहानी। पहाड़ों से घिरे एक हरे भरे इलाके में एक गांव था, अनंतपुर। यह गांव अपने सौंदर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर खेत, नहरें और जंगल फैले हुए थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंजती और शाम ढलते ही मंदिर की घंटियों से पूरा गांव गूंज उठता। लेकिन इस गांव की सबसे खास चीज थी झरना। यह झरना गांव से कुछ ही दूर था, जो एक बड़े पहाड़ से निकलता था और नीचे आते आते दूध जैसे सफेद फेन में बदल जाता था। लोग मानते थे कि यह झरना साधारण नहीं है, उसके भीतर एक जादुई रहस्य छिपा है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहते, इस झरने में एक जादुई कमल खिलता है, पर वह हर किसी को नहीं दिखता। केवल वही उसे देख सकता है जिसका दिल सच्चा और निःस्वार्थ हो। बच्चे यह सुनकर हैरान रह जाते और सोचते कि क्या सचमुच ऐसा कमल होता होगा। अनंतपुर गांव में एक गरीब लड़का रहता था, अरुण। उसकी उम्र लगभग 14 साल थी। अरुण बहुत होशियार, मेहनती और ईमानदार था। उसका परिवार बहुत मुश्किल में था। उसके पिता शिवराम कई महीनों से बीमार थे। दवाई के पैसे भी घर में नहीं थे। उसकी मां गौरी दिन-रात काम करती, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। अरुण ही लकड़ी काटकर और बेचकर घर चलाने में मदद करता। अक्सर अरुण अपनी मां से कहता, मां, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे और हमारे घर में भी खुशहाली आएगी। गौरी मुस्कुराती, लेकिन अंदर से आंसू रोक लेती। एक दिन गांव में मेले जैसा माहौल था। कई लोग झरने की तरफ जा रहे थे। अरुण ने पूछा, क्या बात है? सब लोग झरने की ओर क्यों जा रहे हैं? एक बुजुर्ग ने बताया, आज झरने में जादुई कमल खिलने का संकेत मिला है। कहा जाता है कि जो भी उसे पाले उसका जीवन बदल जाएगा। अरुण के मन में भी आशा जगी। उसने सोचा, अगर मैं यह कमल पालूं तो अपने पिता का इलाज करवा सकता हूं। मां की मेहनत कम हो जाएगी। पर क्या मैं उसे पा पाऊंगा? झरने के पास भारी भीड़ थी। कुछ लोग पानी में उतरे, कुछ ने लंबी डंडियां डालीं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद सब थक-हार कर लौट गए और बोले, यह सब केवल कहानी है, कोई जादुई कमल नहीं होता। लेकिन अरुण चुप रहा। उसके मन की गहराई में एक आवाज कह रही थी, कमल है और वह सिर्फ मुझे मिलेगा। अगली सुबह अरुण अकेले झरने की ओर निकला। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से झांक रही थीं। पक्षी गा रहे थे और हवा में ताजगी थी। रास्ता आसान नहीं था। कांटे, ऊबड़-खाबड़ पत्थर और जंगली जानवर भी थे। लेकिन अरुण डरता नहीं था। वह मन ही मन दोहरा रहा था, मुझे अपने माता पिता के लिए यह करना ही होगा। अरुण झरने तक पहुंचा। पानी बहुत तेजी से गिर रहा था। जैसे ही वह पास गया, उसने पानी के भीतर हल्की सी नीली चमक देखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही जादुई कमल है? उसने सोचा। वह बिना देर किए पानी में उतर गया। पानी इतना ठंडा था कि उसके दांत किटकिटाने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसके सामने पानी के बीच एक सुनहरी रोशनी फैली। रोशनी से निकलकर एक नीला सुनहरा कमल उसके सामने आ गया। कमल से एक मधुर आवाज आई, अरुण, मुझे हर कोई नहीं पा सकता। मुझे वही पा सकता है जिसका दिल लालच से मुक्त हो। बताओ, तुम मुझे क्यों चाहते हो? अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे पिता स्वस्थ हो जाएं और मां को सुख मिले। मैं दूसरों की मदद भी करना चाहता हूं। कमल चमक उठा और बोला, तुम्हारा दिल सच्चा है।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरुण कमल को लेकर घर लौटा। जैसे ही उसने कमल को अपने घर में रखा, पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर गया। उसके पिता की बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगी। मां का चेहरा खिल उठा। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह चमत्कार है। अरुण को सचमुच जादुई कमल मिला है। धीरे धीरे गांव के लोग अरुण के पास आने लगे। किसी की फसल सूख रही होती तो कमल की रोशनी से खेतों में पानी पहुंच जाता। किसी की गाय खो जाती तो कमल रास्ता दिखा देता। किसी बच्चे को बीमारी होती तो कमल की आभा से वह स्वस्थ हो जाता। गांव अब समृद्ध होने लगा। लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। गांव का एक धनी और लालची व्यापारी था, भानुसेठ। उसने सोचा, अगर यह कमल मेरे पास आ जाए तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। क्यों न इसे छीन लूं? उसने कुछ गुंडों को बुलाया और अरुण से कमल छीनने की योजना बनाई। एक रात जब अरुण सो रहा था, गुंडे उसके घर में घुसे। उन्होंने कमल छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमल को छुआ, उनके हाथ जलने लगे और वे चीखकर भाग गए। कमल की आवाज आई, मैं स्वार्थी और लालची लोगों के पास नहीं रह सकता। मैं केवल सच्चाई और भलाई के लिए हूं। भानुसेठ हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव वालों को लालच देकर कहा, अरुण ने कमल को सिर्फ अपने घर तक सीमित कर लिया है। अगर यह मेरे पास होगा तो पूरे गांव में महल बन जाएंगे। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने अरुण पर दबाव डाला। अरुण दुखी हुआ, लेकिन उसने कहा, कमल किसी के स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। वह सबकी भलाई के लिए है। एक दिन कमल ने अरुण से कहा, अरुण, अब समय आ गया है कि तुम झरने के असली रहस्य को जानो। मेरे साथ चलो। कमल की रोशनी से रास्ता बना और अरुण झरने के पीछे की गुफा में पहुंचा। वहां उसे कई प्राचीन चित्र मिले, जिनमें दिखाया गया था कि कैसे यह कमल देवताओं का आशीर्वाद है और इसका उद्देश्य केवल लोगों की भलाई करना है। भानुसेठ और उसके साथी भी गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने जबरदस्ती कमल लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने लालच से हाथ बढ़ाया, गुफा हिलने लगी और पत्थर गिरने लगे। अरुण ने हिम्मत दिखाकर सब गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकाला। भानुसेठ डरकर भाग गया और बाद में समझ गया कि लालच से सिर्फ विनाश होता है। अब पूरा गांव अरुण का सम्मान करने लगा। गांव में सुख शांति फैल गई। फसलें हरी भरी हो गईं, लोग बीमारियों से मुक्त हो गए। गांव के बुजुर्ग बोले, अरुण, तुमने हमें सिखाया है कि सच्चा जादू ईमानदारी और निस्वार्थता में है। जादुई कमल आज भी उस झरने में मौजूद है, लेकिन वह किसी को तभी दिखाई देगा जब उसका दिल बिल्कुल सच्चा और स्वार्थ से मुक्त हो। शिक्षा, सच्ची ताकत ईमानदारी और भलाई में है। लालच हमेशा विनाश लाता है। जिसका मन साफ होता है वही असली चमत्कार देख पाता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।